प्यारे बच्चों, नमस्कार। देखिए, जो साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी हम लेकर आ गए हैं उनका सिलेबस 2024 का। अब आप कहेंगे कि सर साहित्यिक हिंदी कौन पढ़ता है? साहित्यिक हिंदी जो विद्यार्थी कला वर्ग के होते हैं यानी आर्ट साइड के होते हैं वे साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं। सामान्य हिंदी विज्ञान वर्ग के, वाणिज्य वर्ग के और साथ में कृषि वर्ग के विद्यार्थी जो होते हैं यानी साइंस साइड, कॉमर्स और एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। तो ये साहित्यिक हिंदी कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। तो अपना एग्जाम पैटर्न सिलेबस सब समझ लें, ठीक है। कैसा रहेगा, कितने घंटे का पेपर होगा, कितने अंकों का आएगा, कैसे प्रश्न आएंगे, वगैरह वगैरह। तो हमेशा हमारी लाइव क्लास शाम 8 बजे चलेंगी 2024 के लिए। तो आपको जुड़ना नहीं भूलना है ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपको नोटिफिकेशन हम भेजते रहेंगे। टेलीग्राम ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के ही नाम से है, सेम स्पेलिंग डालिएगा तो जल्दी मिल जाएगा। आइए एग्जाम पैटर्न समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि समय कितना। तो आपका जो पेपर होगा 3 घंटे 15 मिनट का होगा, पूर्णांक आपका 100 का होगा। परीक्षा बोर्ड परीक्षा ही है, ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन नहीं होती है। पासिंग मार्क्स आपका 33% होता है, यानी कि 33.33% अगर आप अंक पाते हैं तो आप थर्ड डिवीजन पास हो जाते हैं। फर्स्ट डिवीजन पास होने के लिए 60% या उससे अधिक अंक आपको पाने हैं, और टॉपर बनने के लिए तो 95 प्लस ही लाने पड़ेंगे हर विषय में, तभी आप टॉपर बन पाएंगे, ठीक है। तो वो हम कोशिश करेंगे और भरसक प्रयास भी करेंगे कि आपको हिंदी में तो 97 आ ही जाएं, 95 प्लस। तो हमेशा आप हमारे साथ बने रहिए शाम 8 बजे। एग्जाम पैटर्न समझते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का विकास और हिंदी पद्य साहित्य का विकास, यानी जिसे हम काव्य साहित्य का विकास भी कहते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के विकास में आपको शुक्ल युग पढ़ना होगा, शुक्लोत्तर युग पढ़ना होगा। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे 5 नंबर में, ठीक है। तो 5 प्रश्न आपके होंगे ऑब्जेक्टिव गद्य साहित्य के विकास से, जो कि 5 नंबर में होंगे, और 5 होंगे काव्य साहित्य के विकास से, जो कि 5 नंबर में होंगे। काव्य साहित्य के विकास में आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और नई कविता इत्यादि के लेखक और उनकी रचनाएं पढ़नी होंगी, और खासकर अपने किताब में जो भी लेखक हैं उनकी रचनाएं जरूर याद करनी हैं, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो ये 10 नंबर के आपके 10 नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिनको आप एमसीक्यू बोलते हैं। ओएमआर पे नहीं होगा, ओएमआर पे 2025 का एग्जाम यूपी बोर्ड का ओएमआर शीट पर होने वाला है, ठीक है। काव्य साहित्य का विकास में और गद्य साहित्य के विकास में आप समझ गए क्या क्या पढ़ना है। फिर आपको गद्यांश आधारित और पद्यांश आधारित प्रश्न मिलेंगे, यानी जो आपको काव्य खंड और गद्य खंड हिंदी गद्य की बुक में पढ़ने हैं, तो गद्य खंड से आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे और 1 गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। ये 10 अंकों में 1 गद्यांश और 10 अंकों में 1 पद्यांश आपको मिलेगा। यानी कविता आपको व्याख्या नहीं करनी है, कविता मिलेगी, कविता के नीचे 5 प्रश्न मिलेंगे, 5 प्रश्नों के उत्तर उस कविता को पढ़ के देने होंगे। इसी प्रकार एक गद्यांश मिलेगा, गद्यांश को भी पढ़ के 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और ये दोनों 10-10 अंकों में होंगे, ठीक है। साहित्यिक हिंदी में केवल हिंदी भी लिखा मिलता है और साहित्यिक हिंदी भी किसी किसी बुक में लिखा मिलता है। अधिकतर हिंदी ही लिखा होगा। अगर केवल हिंदी लिखा होगा तो समझ लो साहित्यिक हिंदी है की बुक है, और सामान्य हिंदी में तो सामान्य लिखा रहता है। फिर आपको एक लेखक का और एक कवि का साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय देना होगा। कवि परिचय या जीवन परिचय डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, जहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और पूरा पैटर्न भी एक बार फिर से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपको कवि परिचय और साहित्यिक परिचय लिखना होगा, यानी एक कवि का और एक लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखना होगा। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द है। कहानियां आप जो पढ़ेंगे तो कहानियों से प्रश्न जो बनने हैं वो चरित्रण और कहानी के तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे। 80 शब्दों की सीमा होगी और 5 अंक का प्रश्न एक आएगा। कभी सारांश पूछता है, तो कभी चरित्रण पूछता है, तो कभी आपसे कथावस्तु पूछेगा, और कभी कहानी का उद्देश्य पूछ लेगा। खंड काव्य निम्नलिखित में से जो भी देखिए खंड काव्य जो है उसमें 2 प्रश्न बनेंगे। खंड काव्य में 2 प्रश्न बनेंगे और 1 प्रश्न का उत्तर देना होगा। खंड काव्य में जैसे पात्रों का चरित्रण है, प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सर्गों का सारांश पूछा जा सकता है, तो अधिकतर इसमें चरित्रण पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्नों के उत्तर हम समझा देंगे आपको। खंड खा में अब आप आएंगे, तो खंड खा में तो आपने देखा कि गद्य पद्य ही आपका आना है मेन,
हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य गद्य मतलब गद्य की बुक से, और हिंदी काव्य की काव्यांजलि की बुक से इतना आएगा खंड का में। खंड खा जब आता है तो खंड खा भी 50 अंकों का होगा। खंड खा में आपको संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश देखने को मिलेंगे, यानी संस्कृत के एक गद्यांश का हिंदी अनुवाद, वो भी संदर्भ सहित करना होगा। संदर्भ का 1 अंक और अनुवाद का 4 अंक मिलता है। 5 अंक का हिंदी गद्य मतलब संस्कृत गद्यांश और 5 अंक का संस्कृत श्लोक का हिंदी अनुवाद करना होगा। ठीक है, संदर्भ दोनों में लिखना होगा। फिर आपका जो है संस्कृत में आपके 2 प्रश्न आएंगे। संस्कृत में, ये साहित्यिक हिंदी में केवल है कि संस्कृत की जो आपकी संस्कृत दिग्दर्शिका बुक होगी उससे आपका 2 संस्कृत के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको संस्कृत में ही देना होगा। काव्य सौंदर्य के तत्वों में अगर हम बात करें तो सभी रस, जो 11 के 11 रस हैं, वो आपको परिभाषा, उदाहरण, पहचान पढ़नी होगी। सबको लिखना होता है, परिभाषा और उदाहरण सहित पहचान लिखनी होती है। तो सभी रस आपको पढ़ने हैं, वो मैं पढ़ा दूंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अलंकारों में आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये 3 अलंकार, शब्दालंकार, और अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीप, प्रतीप, दृष्टांत और अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों को पढ़ना होगा। मात्रिक छंदों में, छंद की बात करें तो मात्रिक में आपको चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, हरिगीतिका और बरवय छंद पढ़ने होंगे। वर्णव्रत, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, सवैया, मतगयंत, और सवैया में आपको मतगयंत सवैया, सुमुखी सवैया, सुंदरी सवैया और बसंत तिलका जैसे छंद पढ़ने होंगे। मुक्तक में मनहर कवित्त, आपको इसका लक्षण उदाहरण पढ़ना होगा। तो इतने सारे छंद आपको पढ़ने होंगे। निबंधों की बात करें तो हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषय पर निबंध, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर भी निबंध पूछे जाएंगे। ठीक है, तो निबंध आपका 9 अंकों का पूछा जाएगा। तो निबंध तैयार करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ तो तैयार कराएंगे, बस 8 बजे शाम को लाइव हमेशा जुड़िए। संस्कृत व्याकरण में आपको 12-13 से क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव, मतलब 4-6 क्वेश्चन जो संस्कृत व्याकरण से होंगे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे बाद में, बीच में। ठीक है, तो संधि में स्वर संधि, एचो, अयवायावः, एंगः, पदांतादति, एंगि पररूपम, ये पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और अयादि संधि, ये स्वर संधि में। और व्यंजन संधि में आपको इष्टुत्व संधि, स्तो, हिष्टुनाश्चु, इष्टुत्व संधि, झलाम जझसी, ये झलाम जझसी है, खरिचा, मनो अनुस्वारा, इतने सूत्र तैयार करने होंगे। विसर्ग संधि में विसर्जनीय से सह, सस जुसोरुह, सस शश जुसोरुह, ठीक है, सस जुसोरुह, ये आपको पढ़ना होगा। और व्यंजन में तोरली लत्तो संधि जिसको बोलते हैं, अनुस्वार से यही परस्वर्ण संधि। और विसर्ग संधि में अतोरोर, पुताद, अपलुते, हसीचा, रोरीचा इत्यादि सूत्र पढ़ने होंगे। समास की बात करें आपको तो समास जो है आपका, समास में आपको पढ़ना होगा अव्ययीभाव, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास पढ़ने होंगे, 3 समास। शब्द रूप में संज्ञा, आत्मन, नामन, संज्ञा, राजन, जगत, मतलब संज्ञा, आत्मन, नामन के साथ साथ आपको क्या पढ़ना होगा, ये आपको राजन और जगत और सरित के रूप भी पढ़ने होंगे। फिर सर्वनाम में सर्व, इदम और यद के रूप भी पढ़ने होंगे। ठीक है, सर्व, इदम और यद के 5, 6, 7 ये शब्द रूप पढ़ने होंगे। और धातु रूप में आपको दा, क्री, चुर, ठीक है, परस्मैपदी, ये दा, क्री, चुर धातु रूप पढ़ने होंगे। बाकी ये 5 लकारों में पढ़ने होंगे। फिर आपको प्रत्यय में कत, कत्वा, तब्यत और अनियर प्रत्यय पढ़ना होगा। तद्धित में त्वा, मतुप और वतुप प्रत्यय पढ़ने होंगे। विभक्ति परिचय में अभिता, परिता, समयानिक्सा, हा प्रतियोगे, अपिवार्तिक, येनांग विकारा, सहयुक्त, प्रधाने, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, अलम, वसट, योगाच्च, षष्ठी से यस्तस्य निर्धारणम इत्यादि सूत्रों को पढ़ना होगा। फिर आपको 2 वाक्यों का अनुवाद पढ़ना होगा, 5 वाक्य आएंगे, संस्कृत अनुवाद पढ़ना होगा। ठीक है, अब इतनी बात समझ गए, इतना चीजें आएंगी। अब आपको पाठ्य पुस्तक जो गद्य खंड में है वो कितने चैप्टर पढ़ने वो समझिए। 100% सिलेबस इस बार आपको पढ़ना होगा, 30% कटा नहीं है। अब देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप पढ़ेंगे, जैनेन्द्र कुमार का भाग्य और पुरुषार्थ पढ़ेंगे,
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लिखा हुआ रॉबर्ट नर्सिंग होम में, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, हरिशंकर परसाई का निंदा रस, एपीजे अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश, हम और हमारा आदर्श, इतने 8 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। फिर काव्य में आपको भारतेंदु जी द्वारा रचित प्रेम माधुरी यमुना छवि, जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगा अवतरण और उद्धव प्रसंग, हरियोत जी का लिखा हुआ पवन दूतिका, मैत्रीशरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप और गीत, जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु और गीत, निराला जी की बादल राग और संध्या सुंदरी के प्रति, पंत का नौका विहार बापू के प्रति, परिवर्तन इत्यादि 3 कविताएं, महादेवी वर्मा के सारे गीत पढ़ने होंगे, रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ अभिनव मनुष्य और पुरवा और उर्वशी पढ़ना होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा जैसे चैप्टर पढ़ने होंगे। विविधा भी आपको सारे चैप्टर तैयार करने होंगे। नरेंद्र शर्मा रचित मधु की एक बूंद, भवानी प्रसाद की बूंद टपकी एक नभ से, गजानन माधव मुक्तिबोध मुझे कदम कदम पर, गिरिजा कुमार माथुर का चित्र में धरती और धर्मवीर भारती का सांझ के बादल इत्यादि विविधा में चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। कथा साहित्य यानी कथा भारती जो कथा कहानी की पुस्तक होगी उसमें आपको 5 कहानियां पढ़नी होंगी। तो यहाँ पे 5 कहानियां, भीष्म साहनी का खून का रिश्ता, परेश्वरनाथ रेणु की पंचलाइट, शिवानी की लाठी और अमरकांत की बहादुर, कर्मनाशा की हार जो है वो शिव प्रसाद सितारे हिंद की लिखी हुई, शिव प्रसाद सिंह की लिखी हुई कर्मनाशा की हार, ये 5 कहानियां आपको पढ़नी है। खंडित काव्य कौन से जिले में कौन सा चलता है वो समझिए। मुक्ति यज्ञ जो है, मुक्ति यज्ञ के लेखक कौन हैं? तो मुक्ति यज्ञ के लेखक हैं सुमित्रानंद पंत। और ये चलता कहाँ है? ये आप देखिए यहाँ से देखो, ये इतना हटा देता हूं मैं, हाँ इतना हटा देता हूं। कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर, यहां चलता है मुक्ति यज्ञ। सत्य की जीत कहाँ चलता है? सत्य की जीत समझिए, यहां से हटाते हैं ये इतना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया और बिजनौर, यहां पर सत्य की जीत चलता है। ठीक है, रसमरथी समझिए, सत्य की जीत, ठीक है, यहां सत्य की जीत समझिए। अब यहां सत्य की जीत मतलब बताया झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर। रामधारी सिंह दिनकर का रश्मिरथी वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया के बच्चे पढ़ेंगे। आलोक व्रत प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर और सीतापुर के बच्चे पढ़ेंगे। रामेश्वर शुक्ल अंचल का लिखा हुआ त्यागपथी, आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी के बच्चे पढ़ेंगे। श्रवण कुमार शिवबालक शुक्ल का लिखा हुआ मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर के बच्चे पढ़ेंगे। अगर आपका जिला किसी अन्य जिले से कटकर नया जिला बना है तो पुराने जिले के अनुसार आपको पढ़ना है। फिर आपको संस्कृत दिग्दर्शिका में भोजस्य औदार्यम, संस्कृत भाषाया महत्वम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञः, ऋतुवर्णनम, जातक कथा, नृपति दिलीपः, महर्षि दयानंदः, सुभाषित रत्नानि, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, दूत वाक्यम इत्यादि चैप्टर 11 पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये साहित्यिक हिंदी के बच्चों का सिलेबस था। शायद सभी बच्चों को अब इस बार 2024 में आपको 100% सिलेबस पढ़ना होगा, 30% नहीं कटा है, यानी सब कुछ पढ़ना होगा इस बार आपको। हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द ही आपको एक मॉडल पेपर देने वाले हैं 2024 का। बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर कर दीजिए एक बार, सब्सक्राइब तो आप कर ही लेते हैं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे।